Hello students, I am Shrikant Nirmalkar, Assistant Professor in JK Engineering College. Today my topic is IP address. This is the topic of Computer Fundamental in B first year. Now let's start the topic. The first question is, what is an IP address? Okay, तो जैसे आपके फ़ोन में फ़ोन नंबर होता है, व्हेन यू वांट टू कांटेक्ट विद अदर पर्सन, आपको फ़ोन नंबर की नीड होती है, आपको फ़ोन नंबर चाहिए होता है। सेम वैसे ही अगर आपको किसी और पर्सन से इंटरनेट में कांटेक्ट करना है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, नोड हो सकता है, मीन्स आपका वेबसाइट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है जिससे आप व्हाट्सएप में या फेसबुक में चैट कर रहे हो, ठीक है, या CSVT वेबसाइट, facebook.com, कुछ भी वेबसाइट हो सकता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। मीन्स इफ़ यू वांट टू गेट सर्विस, है ना, विच सर्विस, इंटरनेट सर्विस, देन यू नीड IP एड्रेस। और हर किसी का IP एड्रेस होता है। आपके होस्ट कंप्यूटर का भी IP एड्रेस होता है जिस पे आप वर्क करते हैं, और जिसको आप वर्क करना चाहते हैं, मीन्स जो वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, वो सारे वेबसाइट का IP एड्रेस होता है। तो ये IP एड्रेस क्या होता है? ये 32 बिट का एक सीक्वेंस होता है जो 10 के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अ वे टू आइडेंटिफाई मशीन ऑन अ नेटवर्क, एक प्रकार का यूनिक आइडेंटिफायर है, न्यूमेरिक वैल्यू है। देख सकते हैं आप, ये जो 32 बिट का जो बना हुआ है एड्रेस, जो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर। अगर आपको अदर कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होना है, चाहे आपके पास इंटरनेट के कनेक्शन है या नहीं है, आपको फिर भी IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, अगर आपको कम्युनिकेट करना है अदर पर्सन के साथ में, अदर कंप्यूटर के साथ में, और फाइल को और ईमेल को ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। व्हाट इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? IP को ही फुल फॉर्म में बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है कि दिस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग डेटा। अगर आपको कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि अगर आप ना किसी और से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। जब आपको डेटा को कम्युनिकेट करना है तो आपको एक प्रोटोकॉल की नीड होती है, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, और पैकेट स्विच्ड में ये वर्क होता है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ये? एड्रेसिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, एड्रेस देता है और आपके जो पैकेट को फ्रेगमेंट करता है। क्या क्या पार्ट्स हैं इसके? कोई भी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क पार्ट एंड सेकंड इज़ लोकल और होस्ट पार्ट। हम इसको सेकंड जो एक वर्ड है, हम इसे नेटवर्क ID और लोकल ID भी या होस्ट ID भी बोल सकते हैं। IP स्ट्रक्चर क्या होता है? IP स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। आप देख सकते हैं 4 सेक्शन कंसिस्ट करता है। ये मीन्स आपका ये 4 पार्ट में, डॉटेड डेसिमल का ये पार्ट रहता है, तो 4 पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पार्ट इसके, 128.35.0.72। ओके, ईच सेक्शन इज़ 8 बिट। मीन्स ये जितने भी आप 4 सेक्शन देख रहे हैं, ये जो 4 सेक्शन देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये सारे के सारे जो है 8 बिट के हैं, और इनकी जो रेंज है, हर सेक्शन की जो रेंज है वो आपका 0 to 225 होता है। IP स्ट्रक्चर, इसमें 5 क्लासेस होते हैं, क्लास A, B, C, D एंड E। ओके, D एंड E जो है रिजर्व रहता है, देखिएगा। क्लास A रिजर्व फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए क्लास A यूज़ होता है। क्लास B रिजर्व फॉर मीडियम कंपनीज, एंड क्लास C रिजर्व फॉर स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज जैसे कि आपका छोटा सा कोई स्कूल वगैरह हो गया, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है। मीडियम कंपनीज जैसे कि आपका कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, उसके लिए यूज़ होता है ये। D
किसके लिए? मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब आपको एक मैसेज को बहुत सारे लोगों को सेंड करना होता है उसके लिए। और ई जो है वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है, ये ई जो है वो फ्यूचर वर्क के लिए यूज़ होगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं आईपी के रेंजेस क्या हैं। क्लास ए का रेंज सपोर्ट 16 मिलियन होस्ट ऑफ 127 नेटवर्क। क्लास बी आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में बना हुआ है, क्लास बी जो है 35,000 को रखता है। क्लास सी 251। आप देख रहे हैं कि जैसे से हम क्लास ए से क्लास बी से क्लास सी जब हम नीचे आ रहे हैं तो उतना वो सिस्टम को कम सपोर्ट कर रहा है। मीन्स क्लास ए जो है वो ज़्यादा सिस्टम्स को सपोर्ट करेगा। मीन्स अगर आपके पास में क्लास ए का नेटवर्किंग है, मीन्स आपके पास में क्या उतने नंबर ऑफ सिस्टम्स को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और क्लास डी और क्लास ई तो रिजर्व्ड है ना, मल्टीकास्टिंग और फ्यूचर पर्पस के लिए। आप देख सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का फॉर्मेट कैसा बना हुआ है। ठीक है, क्लास ए में आप देख सकते हैं कि सब फर्स्ट वाला जो है वो नेटवर्क आईडी है और बाकी जो 3 है वो सब क्या है? होस्ट आईडी है, बाकी तीनों। ठीक है, क्लास बी में देख सकते हैं 2 आपका नेटवर्क आईडी और 2 आपका होस्ट आईडी। एंड क्लास सी में देख सकते हैं कि 3 जो है आपके नेटवर्क आईडी और लास्ट जो है वो होस्ट आईडी। होस्ट आईडी मीन्स व्हाट कि उतने नंबर ऑफ सिस्टम्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप उनका फॉर्मेट भी देख सकते हैं, नीचे टेबल में बना हुआ है। आईपी के वर्जन दे सकते हैं। आईपी वर्जन 4 जो मोस्ट कॉमन वर्जन है जो अभी भी यूज़ हो रहा है, बट ये जो है लिमिटेड है, ठीक, क्योंकि ये 2 बिट तक ये रहता है साइज़। ठीक है, लेकिन आईपी वर्जन 6 जो है ये अनलिमिटेड है, क्योंकि ये 2 की पावर 128 इसका रेंज है। मीन्स बहुत सारे पूरा ब्रह्मांड आ सकता है इसमें। ठीक है, आईपी एड्रेस दे सकते हैं, डॉटेड डेसिमल यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 पार्ट है इसके। आईपी एड्रेस हेक्साडेसिमल कोड यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? हेक्साडेसिमल कोड यूज़ हो रहा है इसको शो करने के लिए। देख सकते हैं कि IPv4 जो है 32 बिट का होता है डॉटेड डेसिमल। IPv6 128 बिट का होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन के साथ में। कितने टाइप्स के होते हैं आईपी एड्रेस? स्टैटिक एड्रेस एंड डायनेमिक। स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी। जब हम पहले से कनेक्शन के टाइम में ही ना कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका, ठीक है, दैट इज़ स्टैटिक आईपी। और जब डायनेमिकली उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है, जैसे हमारे मोबाइल में हम जैसे स्टेशन में बैठे हुए हैं, हाँ, डायनेमिकली प्रोवाइड होता है DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, दैट इज़ डायनेमिक आईपी एड्रेस। डिटेल में आप देखिएगा। स्टैटिक आईपी क्या है? मैनुअली इनपुट बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो 1 बाय 1 सारे आपके जो सिस्टम्स में आईपी एड्रेस को फिल करता है। जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर के लैब में देख सकते हैं, हमारे कंप्यूटर के लैब में 100 कंप्यूटर्स हैं, सारे कंप्यूटर्स में इंडिविजुअल आईपी एड्रेस है सीक्वेंस में। मैनेजेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। स्मॉल नेटवर्क में तो ये पॉसिबल है, मैनेजेबल है, लेकिन अगर लार्ज नेटवर्क हुआ तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। ठीक है, रिक्वायर केयरफुली चेक्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। डायनेमिक आईपी एड्रेस आपका सबसे मोस्ट जो आपके मोबाइल में जो आपको डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है वो है आपका DHCP असाइन बाय सर्वर व्हेन होस्ट बूट। सर्वर असाइन करता है और जैसे ही होस्ट उसको बूट करता है, जैसे बूट मतलब जो स्टार्ट होता है, जैसे ही होस्ट स्टार्ट होता है उसको असाइन करता है। डिराइव्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ रेंज ऑफ एड्रेस। ऑटोमेटिक मिलता है, कोई फिक्स नहीं होता कि यही उसको मिलना चाहिए आईपी एड्रेस। जो अवेलेबल रहेगा वो उसको उस एड्रेस रेंज से असाइन हो जाएगा। अब आप अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़र हैं तो आप कीजिएगा रन कमांड प्रॉम्प्ट में आप जाइएगा, आपका प्रोसेस लिखा हुआ है सामने, और आपको सिर्फ एक छोटा सा आईपी कॉन्फ़िग करके आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा डार्क फॉर्म में है, आईपी कॉन्फ़िग आप टाइप कीजिएगा और आपको आपका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। ठीक है, और इन केस अगर आपको अदर
कंप्यूटर या वेबसाइट का आईपी एड्रेस आपको जानना है, क्योंकि वेबसाइट का सिर्फ आप नाम जानते रहते हैं, जैसे facebook.com, ठीक है, या amazon.com, flipkart.com, लेकिन उसका वो नाम मेन नहीं होता, उसकी जो बैक साइड में उसको जो आईपी एड्रेस है वो मेन होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस ही बताता है कि वो एक्चुअली किस कंप्यूटर में वो बना हुआ है। जैसे आपके मोबाइल में आपके फ्रेंड का नाम है, जैसे आपके फ्रेंड का नाम राम, तो राम का नाम है उस मोबाइल में आपके, तो वो राम नाम से थोड़ी कॉल जाता है। राम के बैक साइड में जो एक्चुअली जो मोबाइल नंबर जो सेव है वो मोबाइल नंबर डायल होता है, राम डायल नहीं होता, वो मोबाइल नंबर डायल होता है। वैसे क्या होता है, हर वेबसाइट का, हर कंप्यूटर का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको पिंग कमांड का यूज़ करना होता है ना। आप पिंग कमांड का यूज़ करेंगे, पिंग कमांड का यूज़ करके आप वो जो वेबसाइट है उसका आप नाम लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम google.com जैसे लिखा हुआ है, facebook.com, कुछ भी लिख सकते हैं, उसका आईपी एड्रेस आपको शो हो जाएगा। अब आती है पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है। अगर आईएसपी कोई आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, कौन, आईएसपी, अगर आईएसपी कोई आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ पब्लिक आईपी एड्रेस, है ना। और अगर ये जो किसी क्लास से, किसी क्लास के रेंज से अगर कोई एड्रेस प्रोवाइड हो रहा है तो दैट इज़ प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, अब देख सकते हैं डॉटेड डेसिमल का जो फॉर्मेट है, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट बना हुआ है, और सबका साइज़ बना हुआ है, कौन कितने है करके इसका एड्रेस लिखा हुआ है 128.143.137.144, है ना। और इसका बाइनरी फॉर्म भी आप देख सकते हैं। आईपी एड्रेस यूज़ कहाँ होता है, आपका इथरनेट जो फ्रेम है, मतलब जो आपका जो मैसेज है ना, जो फ्रेम है उसमें आपका हेडर के जस्ट बाद आईपी एड्रेस यूज़ होता है, देन टीसीपी हेडर आप यूज़ करते हैं। अब इस सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग आपका सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि सबनेटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू हैव मल्टीपल नेटवर्क विच आर इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड। जैसे कि हम अपने कॉलेज के एग्जांपल लेंगे, जेके इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फार्मेसी भी है, आपका नर्सिंग भी है, आपका बीएड भी है, सारे बिल्डिंग्स अलग अलग हैं, सारे का नेटवर्क अलग अलग है, ठीक है। तो अब इस नेटवर्क में आईपी एड्रेस को हमको सेट करना है, सब हम चाहते हैं कि सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट का वर्क हो। तो इसके दो सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन, अलोकेट वन और मोर एड्रेस फॉर ईच नेटवर्क, लेकिन क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा मैनेज करने में ये, ओके। एंड सेकंड सॉल्यूशन क्या है, ऐड अनदर लेवल ऑफ हायरार्ची टू द आईपी एड्रेस। मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग ना कोई वेरिएबल लेते हैं, तो x लेते हैं, तो हम ना दूसरे को y लेने के बजाय हम क्या करेंगे, x का x1, x2, x3, x4 ऐसा लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल से काम चल जाएगा, क्योंकि नंबर तो हमारे पास में अनलिमिटेड है। बट हम नए नए टाइप के वेरिएबल्स कहाँ से लाएंगे, आप खुद सोचिए कि अगर मैं ABCDEFGH करूँ मैं, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ना 26 अल्फ़ाबेट है। तो अगर मुझे मान लो 1000 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे 1000 अलग अलग वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 1000 अलग अलग टाइप के नाम चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। आप देख सकते हैं आपके नॉर्मल लाइफ में भी कि राहुल सिर्फ एक लड़के का नाम नहीं होता, या अंजलि एक लड़की का नाम नहीं होता, बहुत सारे लड़कों का नाम राहुल और बहुत सारी लड़कियों का नाम अंजलि होता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, सबनेटिंग होता है कि हम अलग अलग लेवल क्रिएट करते हैं, हम नेटवर्क का और सब नेटवर्क बनाते जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो डायग्राम में बना हुआ है, आप देख सकते हैं बेसिक आइडिया ऑफ सबनेटिंग। तो नेटवर्क आईडी को छोड़कर जो होस्ट आईडी है उसी का सबनेटिंग होता है, और उस होस्ट आईडी को मैं फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, सबनेट नंबर एंड होस्ट नंबर। मतलब होस्ट नंबर इज अगेन डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। आपका नेटवर्क आईडी जो है जैसा है ना, उसको कोई कुछ, आपका नेटवर्क आईडी जैसा है उसको कोई कुछ भी नहीं करेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो ये होस्ट आईडी है ये दो पार्ट में चेंज हो जाएगा, ओके। सबनेटिंग हो गया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप लाइक करते तो मुझे समझ में आता कि आपने इस वीडियो से कुछ समझा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें।